हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशनी। मैं आपका माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 12th के हैं। परीक्षा के अंतिम रिवीजन के लिए लेकर के आई हूँ मैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, जो परीक्षा में बार बार आए हुए हैं प्रश्न। तो चलिए, हमारा ये हमारा 2022-23 का है। और परीक्षा के अंतिम रिवीजन के लिए, परीक्षा के पहले अंतिम रिवीजन के लिए। तो चलिए, ये हमारा चैनल है माँ अन्नपूर्णा क्लासेस। इसको, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर ज़रूर करें आप लोग। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, आवृत्ति बीजी पौधों में पुंकेसर है। नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है मादा जनन में, नर जनन में। थर्ड नंबर हमारा ए और दो दोनों में, ए तथा दो दोनों में। और चौथा नंबर, फोर्थ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? नर जनन का मतलब किस में हो जाएगा हमारा? सेकंड में, नर जनन में हो जाएगा। आवृत्ति बीजी यानी कि आवृत्ति बीजी होना। और ये पुंकेसर, पुंकेसर का मतलब, पुंकेसर को हम माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं, स्पोरोफिल भी कहते हैं इसको। अगर आपका इंग्लिश में आ जाए पेपर में तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि स्पोरोफिल भी पुंकेसर को बोलते हैं। तो ये किस में होता है? नर जननांग में होता है, जो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल परागित पादप का नाम है। नंबर फर्स्ट हाइड्रला, नंबर सेकंड मटर, नंबर थर्ड आपका नींबू, और नंबर फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। जल परागित पादप का नाम जो है इसमें क्या होगा? हाइड्रला होगा। हाइड्रला, हाइड्रला का मतलब ही होता है जल। हाइड्रा मीन्स आप लोग जानते हो कि जल होता है, तो हाइड्रला इसका हो जाएगा। हाइड्रला जो पादप होता है आपका, ये आपके स्वच्छ जल में होता है। किस में होता है? स्वच्छ जल में होता है। तो ये परागित यानी इसको हाइड्रला हो गया। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बहुभ्रूणता। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बहुभ्रूणता हो जाएगा। बहुभ्रूणता की खोज की गई। बहुभ्रूणता की खोज कब की गई? बहुभ्रूणता की खोज की गई ल्यूवेनहॉक के द्वारा, महेश्वरी द्वारा, या विकलर द्वारा, या फोर्थ नंबर कूपर के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है बहुभ्रूणता की खोज? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। किसने की है? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इनका पूरा नाम है एवी एवी लुविनहॉक। इनका पूरा नाम क्या है? एवी लुविनहॉक नाम है इनका। इन्होंने 1719 में इसकी खोज की थी। वो भी की किस पे थी? संतरे पर की थी, संतरे के बीजों पर की थी। तो आवृत बहुभ्रूणता, बहु का मतलब ही होता है आपका बहुत ज्यादा, यानी कि बीजों का भ्रूण होना। भ्रूण का मतलब एम्ब्रियो, यानी बहुत, एक फल से बहुत से बीज निकल के उससे बहुभ्रूणता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नंबर 4 कह रहा है प्लीसेंटा का कार्य क्या है। प्लीसेंटा का कार्य क्या है? प्लीसेंटा का कार्य, फर्स्ट नंबर कह रहा है भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना। नंबर सेकंड कह रहा है पोषण, भ्रूण पोषण प्रदान करना। नंबर थर्ड, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करना। और फोर्थ नंबर आपका बोल रहा है ये सभी। तो ये सभी में आपका क्या हो जाएगा? प्लीसेंटा का काम ही होता है कि आपके एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण में, पोषण और सुरक्षा प्रदान करना। प्लीसेंटा का मतलब होता है, यानी भ्रूण में, एम्ब्रियो में हम पोषण और सुरक्षा प्रदान करना, उसी को बोलते हैं यानी प्लेसेंटा के द्वारा ये किया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कराता है। जो एम्ब्रियो होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, उसी को बोलते हैं भ्रूण, एम्ब्रियो में, तो उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कराता है। सेकंड नंबर, भ्रूण पोषण प्रदान करना, ये भी पोषण भी प्रदान करता है। और थर्ड नंबर, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी करवाता है प्लेसेंटा। तो ये हमारे क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी, यानी कि फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 5 नंबर। एंड्रोजन्स श्रावित होता है। एंड्रोजन्स क्या होता है, ये थोड़ा यहाँ पे श्रावित हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, श्रावित। श्रावित होता है, कहाँ पर होता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लीडिंग पर, लीडिंग पर। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो दोस्तों, नंबर सेकंड सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, नंबर थर्ड स्पर्मेटोडिट्स द्वारा, और नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। नंबर फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स स्रावित होता है, ये एक मेल हार्मोन्स होता है, जो कि मेल हार्मोन, ये मेल में यानी कि नर में हार्मोन्स ये रिलीज होता है। तो इसको बोलते हैं लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। किसमें होते हैं 23 गुणसूत्र, आपके गुणसूत्र होते हैं स्पर्मेटोगोनिया द्वारा, युग्मनज द्वारा, यानी या द्वितीयक उसाइट, नंबर फोर्थ नंबर उगोनिया। तो किसमें होता है 23 गुणसूत्र, हमारे टोटल यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इनकी कुल संख्या होती है 46। कितनी होती है, 46। टोटल कितने होते हैं ये, 46 होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक ऊसाइट में होता है। किसमें होता है, ये द्वितीयक ऊसाइट में होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विषाणु, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए अथवा आरएनए। सेकंड नंबर केवल डीएनए में, थर्ड नंबर केवल आरएनए में, फोर्थ नंबर डीएनए एवं आरएनए में। तो जो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है वो मोस्टली ज्यादातर हमारा डीएनए में होता है, और डीएनए कभी कभी हमारा आरएनए में भी हो जाता है। कभी कभी कब हो जाता है, आरएनए में भी हो जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डीएनए अथवा आरएनए। क्या हो जाएगा, डीएनए अथवा आरएनए हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा डीएनए अथवा आरएनए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुवांशिक इकाई है, अनुवांशिक इकाई क्या है, अनुवांशिक इकाई है नंबर फर्स्ट गुणसूत्र, नंबर 2 जीन प्रारूप, नंबर थर्ड गोल्जी काय, और फोर्थ नंबर जीन। यानी कि अनुवांशिक की जो इकाई होती है वो क्या है, वो हमारी क्या है, जीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीन हो जाएगी। अनुवांशिक का मतलब होता है हेरिडेटरी, मतलब कि एक माता पिता से दूसरे में जाना, यानी कि जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, कुछ स्थानांतरित हो जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिक की खोज सबसे पहले किसने की थी, ग्रेगर मेंडल ने की थी। किसने की थी, ग्रेगर मेंडल ने की थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, कह रहा है संदेहवाहक आरएनए का निर्माण होता है। किसमें होता है, संदेहवाहक आरएनए का निर्माण होता है। नंबर फर्स्ट केंद्रक में होता है, नंबर सेकंड आपका राइबोसोम्स में होता है, नंबर थर्ड आपका गोल्जी काय में होता है, नंबर फोर्थ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो बताइए किसमें होता है मित्रों, तो ये हमारा किसमें होता है, केंद्रक में होता है। किसमें होता है, आरएनए हमारा केंद्रक में होता है। आरएनए एक तरीके का प्रोटीन होता है, और ये 3 प्रकार से आरएनए 3 प्रकार का होता है। नंबर 3 प्रकार का होता है, आर आर एन ए, टी आर एन ए, टी आर एन ए, एक आपका एम आर एन ए होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 टाइप्स का होता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है डीएनए और आरएनए में समानता है। डीएनए और आरएनए में क्या समानता है, नंबर फर्स्ट दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला में होते हैं। नंबर सेकंड दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है। नंबर थर्ड कह रहा है दोनों एक समान पिरामिडीन से युक्त होते हैं। नंबर फोर्थ आपका दोनों इकहरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए और आरएनए में क्या समानता होती है कि ये दोनों
न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला में होते हैं। किस में होते हैं? पॉलीमर श्रृंखला में होते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोलियो। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा है निद्रा रोग, राग नहीं होगा यहाँ पे, रोग होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। रोग होगा हमारा, तो निद्रा थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए ये हमारा रोग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो कह रहा है को निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा रोग हमारा किस जंतु के द्वारा होता है? तो फर्स्ट नंबर कह रहा है यूग्लिना के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, नंबर थर्ड ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, या नंबर फोर्थ अमीबा के द्वारा। तो जो हमारा निद्रा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होगा निद्रा रोग? आपका ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? ट्रिपैनोसोमा टाइफा। इसको पूरा नाम होता है ट्रिपैनोसोमा टाइफा कहते हैं इसको। इसका और पूरा नाम क्या होता है? टाइफा, ट्रिपैनोसोमा टाइफा भी बोलते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग हमारा जो इसमें से विषाणु के द्वारा नहीं होता है? तो नंबर फर्स्ट आपका पोलियो, नंबर सेकंड आपका चेचक, नंबर थर्ड आपका एड्स, नंबर फोर्थ आपका टीवी के द्वारा, यानी कि टीवी। तो इनमें से कौन सा आपको बताना है जो विषाणु के द्वारा नहीं होता है? तो विषाणु के द्वारा ना होने वाला रोग हमारा कौन सा है? टीवी है। पोलियो, चेचक, एड्स, ये सारे हमारे विषाणु के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। बैक्टीरिया जनित हमारा कौन सा रोग हो गया? जीवाणु से। ये हमारा कैसा हो गया? जीवाणु रहित रोग हो गया टीवी। ठीक है, तो जिसको हिंदी में बोलते क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 13 क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड रोग के जनक के नाम क्या है? टाइफाइड रोग के जनक का नाम बताना है आपको। एस्कैरिस है, सैल्मोनेला है, नंबर थर्ड आपका प्लाज्मोफियम है, नंबर फोर्थ आपका अमीबा है। तो कह रहा है टाइफाइड के रोगों का जनक, टाइफाइड रोग के जनक का नाम है एस्कैरिस, सैल्मोनेला, नंबर थर्ड आपका प्लाज्मोफियम, कौन सा है? अमीबा नहीं, सैल्मोनेला। क्या हो जाएगा आंसर इसका? टाइफाइड रोग के जनक का नाम है सैल्मोनेला हो जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर में, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन किसने खोज की थी? हमारे नंबर फर्स्ट बीजमान ने की थी, नंबर सेकंड स्मिथ ने की थी, नंबर थर्ड फ्लेमिंग ने की थी, या नंबर फोर्थ ऑर्बन ने की थी। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही राइट आंसर होगा इसका? तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग। कौन सा आंसर हो जाएगा? फ्लेमिंग हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1928 में, कहीं कहीं आपको 1929 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही कर लीजिएगा। कहीं कहीं 1928, वैसे मेनली आपका 1928 में ही इसका आविष्कार, खोज की थी इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज कह रहा है टीवी के टीके का नाम क्या है? टीवी के टीके का नाम, टीवी को अभी मैंने जस्ट पीछे वाली वीडियो में पढ़ा कि टीवी हमारा बैक्टीरिया जनित रोग है, तो इसी के साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, टीवी के टीके का नाम, जिसको बोलते हैं नंबर फर्स्ट क्या पीएसी के द्वारा होता है, या ओपीवी के इसका टीका नाम है, या इस टीके का नाम डीपीटी है, डीपीटी है, या फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? बीसीजी। क्या हो जाएगा? बीसीजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर फोर्थ नंबर। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। बीसीजी का टीका जो है वो कौन सा हो जाएगा? टीवी के टीके का नाम बीसीजी हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, टीवी के टीके का नाम बीसीजी, यानी कि बैसिलस क्लाइमेट गैनुअन। इसका फुल नेम क्या है?
बैसिलस क्लाइमेट जेनुइन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जेनुइन यानी कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन, नंबर फर्स्ट, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है क्या है, पोम है, एल्केलॉइड है, या लैक्टिक है, या टेनिन है। तो हमारा जो अफीम होता है, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन जो है वो क्या होता है, यानी कि अफीम से हमको कितने परसेंट मिलता है मॉर्फिन, 12%। कितना मिलता है, 12% ओनली मिलता है। यानी कि 12% हमको मॉर्फिन मिलता है, किससे मिलता है, अफीम से मॉर्फिन 12% मिलता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यानी मॉर्फिन है, मॉर्फिन एक एल्केलाइड है, क्या है, एल्केलाइड। तो सेकंड नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड हमारा आंसर सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंटी सीरम, एंटी सीरम में होता है, एंटी सीरम में होता है क्या, फर्स्ट नंबर कह रहा है एंटीजन होता है, सेकंड नंबर श्वेत रुधिराणु होता है, नंबर यानी कि श्वेत रुधिराणु का मतलब होता है WBC, व्हाइट रेड कॉल्पिस, यानी WBC। और थर्ड नंबर कह रहा है एंटीबॉडी होता है, और फोर्थ नंबर आपका मास्का यानी कि मास्का होता है। क्या होता है इसमें आंसर, एंटी सीरम का मतलब होता है ये एक ब्लड ये एक ब्लड सीरम है, क्या है आपका, ब्लड सीरम है, जो कि किसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है, क्या होता है, एंटीबॉडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, एंटीबॉडी होगा, हमारा इसका आंसर क्या होगा, एंटीबॉडी। यानी इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेंगू, डेंगू मतलब हड्डी तोड़ बुखार का वाहक क्या है, हड्डी तोड़ बुखार का वाहक, जैसे डेंगू आप लोगों को हो जाता है, अभी बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर आपका कह रहा है क्यूलेक्स, सेकंड नंबर एडीज, थर्ड नंबर एनोफिलीज होता है, फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, डेंगू का क्या हो जाएगा, एडीज। तो इसका हमारा आंसर क्या राइट होगा, सेकंड नंबर, क्या राइट हो जाएगा आंसर हमारा, एडीज हो जाएगा। डेंगू ये किसका वाहक होता है, एडीज का होता है, ठीक है। यानी ये भी एक मलेरिया की तरह वाहक होता है, मच्छर के द्वारा, मच्छर के काटने के से होता है, मच्छर द्वारा होता है, एडीज मच्छर होता है, उससे ये हमारा डेंगू रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो हमारे किस विटामिन की मात्रा में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, विटामिन सी, विटामिन सी, और सेकंड नंबर विटामिन डी, थर्ड नंबर विटामिन B12, फोर्थ नंबर विटामिन ई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विटामिन सी तो हमारे खट्टे रसीले पदार्थों में होता है, डी हमें पता है सन से मिलता है, डी हमें सन से मिलता है, और सबसे ज्यादा विटामिन B12 और विटामिन ई, विटामिन ई हमें आलमंड से, बादाम से वगैरह मिलता है, इससे हमारा विटामिन ई बहुत अच्छे से स्रोत है ये बादाम हमारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा जो दूध से दही के परिवर्तनों में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन B12, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि होती है, मात्रा की वृद्धि होती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, प्रतिजैविक को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है प्रतिजैविक, नंबर फर्स्ट नीले हरे हरित शैवाल से, नंबर सेकंड जीवाणुओं से, नंबर थर्ड आपका ब्रायोफाटा से, नंबर फोर्थ आपका कह रहा है विषाणुओं के द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिजैविक जो होता है मुख्यतः प्राप्त किया जाता है जीवाणुओं से, किससे प्राप्त किया जाता है, जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 21, दल हनी, दल यहाँ पे ला होगा, इसको मैं सही कर दे रही हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दल हनी एल यहाँ पर, दल हनी पौधों की
दलहनी पौधों की जो जड़ों में पाया जाता है। दलहनी जो पौधे होते हैं, दलहनी यानी कि आपकी दाल वाले जो पौधे होते हैं, दालों के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? तो उनकी जड़ों में क्या होता है? नंबर फर्स्ट पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनी सेरम पाया जाता है। नंबर सेकंड आपका एनाबीना पाया जाता है, या आपका बैसिलस पाया जाता है। नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। ये जो राइजोबियम होता है वो जो भी दालों वाली पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटे छोटे व्हाइट कलर के पाए जाते हैं, राइजोबियम होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वैसे ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको डबल टाइप ये रिपीट हो गया है, मैं इसको बता चुकी हूँ आपको। आंसर इसका हो जाएगा फ्लेमिंग ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें किसमें होता है? नंबर फर्स्ट आपका कृषि में होता है, नंबर सेकंड आपका चिकित्सा क्षेत्र में होता है, नंबर थर्ड आपका वैक्सीन निर्माण में होता है, और नंबर फोर्थ आपका कह रहा है ये सभी। क्या ये सारे हो जाएंगे हमारे? यानी जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग आजकल तो सभी में ही होगा। किसमें होगा? कृषि में भी होगा, चिकित्सा क्षेत्र में भी होगा, वैक्सीन निर्माण में भी होगा, और इन सभी में भी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ नंबर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है, कहां पर स्थित है ये? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा जो नेक्स्ट कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट प्रयागराज में, ऑप्शन सेकंड लखनऊ में, ऑप्शन थर्ड वाराणसी में, फोर्थ नंबर लखीमपुर खीरी में। तो कहां पर हमारा होता है ये घड़ियाल पुनर्वास केंद्र? कुकरेल स्थित है हमारी राजधानी में। हमारी राजधानी क्या? हमारी राजधानी में लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में, हमारे प्रदेश की राजधानी में ये स्थित है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास कितना होता है? नंबर ऑप्शन फर्स्ट क्या कह ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? 0.20 से 2.0 मिलीमीटर। ऑप्शन सेकंड नंबर क्या कह रहा है? 0.02 से 0.02 मिलीमीटर। थर्ड नंबर 0.002 से 0.02 मिलीमीटर। फोर्थ ऑप्शन 0.002 मिलीमीटर से कम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर होगा फोर्थ नंबर। 0.002 मिलीमीटर से कम होता है इसका व्यास। तो चिकनी मिट्टी का जो व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो मैं आपको लेकर के आई हूँ। आई होप कि सभी को समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे इस टीम को, और जो भी हमारी इस फीडबैक को हमारे इस कमेंट करें हमारे इसको कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।